क्लास 8 हिंदी क्वेश्चन पेपर। देखिए कक्षा 8 के लिए हिंदी का पेपर पहला क्वेश्चन है। ईर्ष्या का काम जो है भगाना या जलाना होता है, तो ईर्ष्या का काम जो है जलाना होता है। निराली जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो संपादन किया मतवाला पत्रिका का संपादन किया। पूछत दीन दयाल को धामू बतावत अपनो नाम, तो सुदामा यहाँ पर हो जाएगा। सुदामा चरित्र के लेखक श्री कृष्ण या नरोत्तम दास है, तो नरोत्तम दास है। नर की अरु नल नीर की एके करी जाए, गति या मति, तो यहाँ पर हो जाएगा गति। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है मिलान करना है अ से ब में। पराधीन को मिला देंगे दूसरे के अधीन, ठीक है। वारिस को हम मिला देंगे संतान क में। विपदा को हम मिला देंगे दुख में। और ध्येय को हम मिला देंगे लक्ष्य में। और दाड़िम को मिला देंगे अनार में, यानी कि घ में। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, हामिद की दादी का नाम क्या था? तो अमीना। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह का प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा क नंबर। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला जो है आपका भागलपुर में अवस्थित है। ख नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, नए हाथ को किसके समान कहा गया है? किसके समान कहा गया है? तो जूही को। अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो एकांकी। आंसर हो जाएगा आपका क नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? अमीन की आंखें क्यों भर आई? अपने किसी गांव शहर की यात्राएं की होगी, उसमें किसी एक यात्रा का वर्णन कर। निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या होता है और अमीन की आंखें क्यों भर आई? ईर्ष्या से अस्पर्धा होती है। जब अस्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म के बदौलत अपने प्रतिद्वंदी की पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार अस्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। हामिद को देखते ही दादी अमीना गोद में उठाकर गले लगा लेती है। सहसा हामिद के साथ यानी हाथ से चिमटा गिर जाता है। वह चौंक जाती है, चिमटा कहाँ से आया? वह गुस्सा में आ जाती है। हामिद ने कहा, दादी तुम्हारी हाथ अब नहीं जलेगा। दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। वह सोचने लगती है, हामिद में कितना त्याग, सद्भावना और विवेक है। जो बच्चों को मिठाई खाते खिलौने में खोखले देख ललच आया होगा, लेकिन सभी इच्छाओं को दबाकर वह दादी का ख्याल रखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था आपका, आपने किसी गांव या शहर की यात्रा किया तो उसके यात्रा के बारे में यानी कि उसके वर्णन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको हम बता दें, आप अपने मन से इसके बारे में लिखेंगे जब आप यात्रा किए होंगे। जैसे मैं अभी फ़िलहाल में पंजाब और हरियाणा की तरफ गया था, वहाँ पर किसान आंदोलन लगा हुआ है। किसान आंदोलन में मैंने ये देखा कि वहाँ नेट पाबंदी हो गई है, नेट भी काम नहीं कर रहा था। ट्रेन का मैंने सफ़र किया, ठीक है। ट्रेन में आपको हम बता दें, जनरल बोगी है, स्लीपर बोगी है, एसी बोगी है। मैंने स्लीपर में देखा कि जनरल के कंडीशन बन चुके हैं। लोग जितने सीट हैं उससे दुगुना उसमें जो है लोग उसमें चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की कुछ कमी है, कुछ लोगों की भी कमी है। ठीक है ना। जब कन्फर्म नहीं होते फिर भी लोग जाते हैं जब इमरजेंसी होती है। तो मैंने ये भी देखा कि जिसकी सीट है वो लगते हैं ऐसे कि जैसे कि वो ख़रीद लिए उन्होंने अपना शरीर, वैसे बिहेवियर से मतलब रखते हैं अपना। कुछ लोग अच्छे भी मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ मैंने देखा। वैसे ही आप कुछ जो देखे होंगे वही उसके बारे में ही आपको लिखना है, ठीक है ना।